Good morning students. Today we are going to start new unit linear equations in one variable. So this chapter is related to linear equation. Equations कौन सी linear और कौन से वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल में. First I discuss the basic concept of linear equations and variable also. Okay. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस और वन वेरिएबल का, इनके हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है. तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, या सबसे पहले आप इक्वेशन ले सकते हैं. तो आपने सबसे पहले इक्वेशन देखिए क्या होती है. इक्वेशन नाम से ही क्लियर है, इक्वेशन इक्वल से बना. इसका मतलब जो इक्वेशन है वो ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें इक्वल का साइन होता है दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में. ओके. तो अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो सबसे पहले इक्वेशन को समझने के लिए आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझना ज़रूरी है. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस अब वेरिएबल्स कांस्टेंट्स, variables and constants are connected by symbols of, कुछ सिम्बल्स के द्वारा इनको हम कनेक्ट करते हैं. प्लस का एडिशन, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न. ओके. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक 5x plus 6, so this is an algebraic expression, or you can say that 2x square plus 3x plus 5 is also a algebraic expression. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो क्लियर हो गए. अब आती है इक्वेशन. इक्वेशन क्या है. ऐसी स्टेटमेंट है, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट है. एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसमें क्या होना चाहिए, इक्वलिटी साइन होना चाहिए. एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट हैविंग इक्वल साइन बिटवीन टू एक्सप्रेशंस. अब इसका मीनिंग समझिए. ऐसी स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन हो टू एक्सप्रेशंस के बीच में. फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2x plus 6 इज इक्वल टू 10. ओके. दो एक्सप्रेशंस हो गए, एक तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है और दूसरा हमारे पास राइट हैंड साइड में. तो दो एक्सप्रेशंस के बीच में जब इक्वल का साइन है तब बनती है इक्वेशन. तो इक्वेशन की टू साइड्स हैं. टू साइड्स कौन कौन सी हैं. टू साइड्स ऑफ एन इक्वेशन. इक्वेशन की टू साइड्स हैं जिसमें ये लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके स्टूडेंट, ये तो थी इक्वेशन. अब आता है लीनियर इक्वेशन. अब लीनियर इक्वेशन क्या है. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन. तो अब इक्वेशन के बाद हमारे पास मेन आता है लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन. अब आप बोलोगे मैम इक्वेशन तो पता चल गया, ये लीनियर क्या है. लीनियर मीन्स डिग्री 1 या पावर 1 ऑफ द वेरिएबल. ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो.
So power 1 of a variable in a equation is called a linear equation. उसको हम linear equation बोलते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा 7x + 6 इज़ इक्वल टू, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए. यहाँ सपोज करो आपने ले लिया 41. ओके, तो ये क्या है, इसमें दिस इज़ वेरिएबल, ये वेरिएबल है. अब इसकी पावर यहाँ कुछ नहीं, 1 पावर है. ओके, अगर यदि ये ऐसे लिखते हम, ये भी इक्वेशन होती, पर यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती, डिग्री या पावर क्या होती, 2. तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होती, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती. ओके, तो लीनियर आपको क्लियर हो गया. उसके बाद आता है एक वेरिएबल. अब 1 वेरिएबल तो आ गया. 1 वेरिएबल मीन्स एक ही अल्फ़ाबेट यूज़ करना है. ये तो थी लीनियर इक्वेशन. अब आता है वेरिएबल. ऊपर हमने वेरिएबल को लिख तो दिया. वेरिएबल है क्या, वेरिएबल का मीनिंग होता है चेंज, जिसमें हम चेंज कर सकें. इट मीन्स चेंज, जिसको चेंज किया जा सके. अब इंग्लिश में आप बोलोगे मैम ये चेंज कर दिया, क्या है ये चेंज? इसमें आपने मैथ्स की लैंग्वेज में देखना है, जो भी अल्फ़ाबेट आप लीनियर इक्वेशन में यूज़ करेंगे वो क्या होगा, उसका वेरिएबल होगा. ओके, अल्फ़ाबेट जैसे A, B, C, D, और मेनली हम X और Y वेरिएबल का ही सिलेक्शन करते हैं लीनियर इक्वेशंस को बनाने के लिए. A, B, C का भी कर सकते हैं. ओके, तो अब आपके पास वेरिएबल हो गया. अब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी, उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद आता है इसका सॉल्यूशन. क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है? वो वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करे, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which satisfy the equation is called its solution. अब ये जो मैंने लिखा इसका मीनिंग क्या है? जैसे मेरे पास यहाँ था x + 5 इज़ इक्वल टू 12. ये मेरे पास लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल. ओके, अब इसमें मैंने ये बताना इसका सॉल्यूशन क्या होगा. अब मेरे पास ये है लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड में तो 12 है, नंबर ही है. अब लेफ्ट हैंड साइड में मैं x की प्लेस पे क्या वैल्यू रखूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आ जाएगा. इसका मतलब x की प्लेस पे अगर यदि मैं 7 लेती हूँ तो 7 + 5 इज़ 12. इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो x इज इक्वल टू 7 is the solution of this equation. Okay students, तो ये तो थी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस और उसका सॉल्यूशन. अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं जिसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं. स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks to make each statement true. First, the value of variable which makes the statement true is called dash of the equation.
इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को इक्वल करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन of the equation. Next, second, in a linear equation dash power of the variable is 1. इसका मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, हाईएस्ट. थर्ड, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकालना है. तो बिल्कुल ईजी देखिए स्टूडेंट्स, 4x - 5 इज़ 1/2. 4x को एक साइड पे रख लीजिए, 5 को दूसरी साइड पे ले जाइए 2. सो 1 + 10 आपके पास आ गया 11/2. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 11/2 डिवाइडेड 4. ओके, तो 11/2 मल्टीप्लाई 1/4 is 11/8. So your answer is 11/8. ओके, तो ये इसका क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में फोर्थ, एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ डैश सॉल्यूशन. तो एक ही सॉल्यूशन होगा क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है. ओके, नेक्स्ट, ए टर्म ऑफ equation can be dashed to other side by changing its sign. तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं या ट्रांसपोजिंग बोलते हैं. कैन बी ट्रांसपोजिंग टू अदर साइड बाय चेंजिंग इट्स साइन. इसी में देखिए -5 को हम दूसरी साइड पे ले गए. इट मीन्स -5 को हमने दूसरी साइड में ट्रांसपोज किया, इसका साइन चेंज करके. इधर -5 था तो दूसरी साइड जाके +5. सो नेक्स्ट इज वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय ए सेम नंबर. अगर यदि हम ट्रांसपोज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5 को रिमूव करना है तो प्लस ऐड कर देंगे 5, इस साइड भी ऐड 5. अगर यदि मल्टीप्लाई है तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करेंगे. अगर यदि डिवाइड है तो सेम नंबर से हम डिवाइड करेंगे. वी कैन डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन बाय ए सेम नंबर. तो स्टूडेंट्स, इस वे से आपने इन फिल इन द ब्लैंक्स को इसके बेसिक कंसेप्ट को समझने के बाद फिल करना. एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स.